प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दी कई परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन को किया रवाना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर दिया जोर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक। चुनावी रणनीति पर मंथन। रांची में आदित्य साहू के सम्मान में अभिनंदन समारोह। कई लोगों ने झामुमो का थामा दामन। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। करीब 60 टन कोयला जब्त। कुटकी थाना क्षेत्र में पुलिस का भय दिखाकर महिला से लाखों रुपए की ठगी। और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। साहिबगंज महाविद्यालय में मना सोहराय पर्व। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हुगली के सिंगूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन को भी रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया ताकि माल ढुलाई में समय और लागत की बचत हो। श्री मोदी ने फिर दोहराया कि विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी है और इस दिशा में केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने सिंगूर में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को दोबारा आने से रोका है। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले दिनों वंदे मातरम से जुड़े कार्यक्रमों की भी चर्चा की और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। और अब खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे की।
स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में कल से विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन की शुरुआत होगी। यह सम्मेलन 23 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सतत प्रयास में जुटे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने इंडियन पवेलियन परिसर स्थित झारखंड पवेलियन का निरीक्षण किया। इधर आगामी निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति के साथ ही संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इधर भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू का रांची ग्रामीण, पूर्वी और पश्चिमी जिला भाजपा द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि भाजपा को समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में देश में पिछले 11 सालों में विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विकसित भारत जी राम जी योजना की खूबियां भी बताई और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। अब जी राम जी कितना बड़ा अच्छा चीज है, गांव में बताने की आवश्यकता है। मनरेगा में क्या था? 100 दिन का रोजगार का गारंटी। अब क्या है? क्या है? 125 दिन का रोजगार का गारंटी की योजना है। अच्छा है कि खराब है? अगर यदि हम काम नहीं दे पाए तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना ही है। उसे हम बच नहीं सकते, कानून में प्रावधान किया गया है। रांची स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में आज पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के समक्ष पलामू जिला के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर श्री पांडे ने सदस्यता लेने वालों को पार्टी की नीति सिद्धांतों से अवगत कराया और उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे प्रेरणा शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, वह धर्म गुरु बना रहेगा। भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए। राज्य में विभिन्न स्तरों पर थैलेसीमिया पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा रही है और इस बीमारी के प्रबंधन के लिए पहल हो रही है। झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन द्वारा आज रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के नदीम खान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ब्लड डोनर के लिए नीतिगत कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय हैं। कि झारखंड सरकार ने थैलेसीमिया का वो ऐतिहासिक काम किया, वो साहसिक काम किया है जिनसे बच्चे जीवित रहेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, ब्लड डोनर के लिए, तो इस पर बहुत नीतिगत काम हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका आभार प्रकट है। थैलेसीमिया बच्चों के साथ पेंटिंग कंपटीशन है। इनका बेहतरीन एक नाटक है 45 मिनट का, अपनी आप बीती के साथ सरकार का जो रोल हुआ उस पर संघर्ष और जीत की दास्तां है उस नाटक में। धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ छापेमारी करते हुए एक डिपो से करीब 60 टन कोयला जब्त किया है। यह कोयला डिपो लंबे समय से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। राज्य में साइबर ठग लगातार नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में इन अपराधियों ने भावनात्मक रिश्तों और पुलिस का डर दिखाकर एक महिला से 2 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। पीड़िता ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है और साइबर थाना में भी लिखित आवेदन दिया है।
हम डिलीवरी के देने लिए जा रहे थे तो आप ही वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, दीजिए। कब को टेम लेती है? तो हम बोले कि टेम हम नहीं दे सकते, मेरा पास पैसा नहीं है, दो। नहीं, मेरा देने होगा। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं मान रहे तो ठीक है, न जाएंगे तो फिर घिसड़ के पुलिस लेके आएंगे। तो हमने भैया से बोला तो इतना दीजिए पैसा, तो हम फिर पैसा वही 2 लाख हो गया। 2 लाख? हाँ, 2 लाख। तो फिर दिया, तो फिर वो खाता हाँ फिर स्कैनर भी दिया, हाँ, सब भेज दिए। तो बोला कि तो हम भैया को दे दिए, तो भैया पैसा भेज दिए, तो फिर कुछ नहीं किया। अमावस्या की माघ मास की मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ठंड और कोहरे के बावजूद देश भर के विभिन्न कोनों से लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ठंड और कोहरे के बावजूद लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। देश भर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आज दोपहर 12 बजे तक करीब 3.15 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो करोड़ों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो मौनी अमावस्या के दौरान पुष्प बरसाए गए उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर जो पहुंचे यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त उत्तर भारत में। सुबह घना कोहरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद इन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ और सभी मौनी अमावस्या के दिन इस आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। बेहद विहंगम दृश्य ये, जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराई जा रही है। प्रयागराज का संगम तट श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे मौनी अमावस्या के लिए, और उसका असर भी देखने को मिला। बेहद शांति से, व्यवस्थित तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इधर मौनी अमावस्या पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की आज दिन भर भारी भीड़ रही और भक्तों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। मंदिर प्रांगण में जनेऊ संस्कार, मुंडन और गठबंधन जैसे धार्मिक कार्य भी संपन्न हुए। बाबा की नगरी देवघर मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरी तरह शिवमय हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हजारों की संख्या में भक्त बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित लंबोदर महाराज के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान कर जो भी भक्त बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या जो माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या का जो होता है मौनी अमावस्या, इसमें प्रातः काल में ये जो विधान नियम दिया है, जो प्रातः काल में अपना शारीरिक नृत्य करके और मन व्रत में ही स्नान करना चाहिए। अगर कोई आज गंगा जी का स्नान का विशेष महत्व है, नहीं गंगा जी कोई जा पाते हैं तो घर में ही थोड़ा सा गंगाजल मन में भाव करके जो गंगा स्नान करें, छिटक लेने से ये क्या होता है, सारा शारीरिक कष्ट जो है सब दूर हो जाता है, सारा विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। और मौनी अमावस्या स्नान करने के तदुपरांत बाबा बैद्यनाथ के ऊपर भक्त लोग जलार्पण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन श्रद्धालु मौन व्रत रखकर अपनी अंतरात्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु मंदिर परिसर में उपनयन और मुंडन जैसे संस्कार भी करवा रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं और हर साल ही आते हैं, बचपन से अभी तक मतलब कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता है जब बाबा का दर्शन ना किए हों। और अब तो इस साल कुछ ज़्यादा ही खास है हमारे लिए, क्योंकि हमारे घर पे लक्ष्मी जी आई हैं
तो यही था हमारा कि इससे पहला और सबसे पहला आशीर्वाद इसे ही मिल रहा है इस साल में। इसकी पहली ज्योतिर्लिंग है ये, तो हमारा यही था कि सबसे पहले बाबा बैजनाथ का ही दर्शन कराएं इसे। आज मौनी अमावस्या भी है। 2 साल से मन का था, बच्चा का नहीं हो रहा था, तो वही बोले कि जब होगा तो जाएंगे दर्शन। तो वही पहला बार इसको हम लेकर आए हैं, 1 साल की है, तो ये बाबा का दर्शन कराए हैं, माथा टेक कर। बहुत लोग तो बाहर से ही चले जाते हैं, लेकिन हम लोग का रहा कि नहीं, दर्शन कर ही के हम लोग को जाना है। तो वही मौनी अमावस्या है, हम लोग सुबह सुबह नहाए हैं। आस्था और विश्वास का यह संगम बताता है कि मौनी अमावस्या जैसे पर्व हमारी सांस्कृतिक चेतना को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। वाकई बाबा बैद्यनाथ के प्रति यह अटूट श्रद्धा ही है जो भक्तों को हर मौसम और हर परिस्थिति में यहाँ खींच लाती है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति में सोहराय पर्व का एक विशेष स्थान है। यह पर्व प्रकृति, पशुधन और कृषि के प्रति गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। आज साहिबगंज महाविद्यालय में आदिवासी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ सोहराय पर्व मनाया। एक रिपोर्ट। साहिबगंज की सड़कें आज आदिवासी संस्कृति के रंगों से सराबोर नजर आईं। अवसर था साहिबगंज महाविद्यालय में आयोजित सोहराय पर्व का। अपने पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियों ने मांदर की थाप पर थिरकते हुए पूरे शहर को अपनी लोक धुनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिथियों का स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार लोटा जल से पैर धोकर किया गया। इस मौके पर ताला मरांडी ने बताया कि सोहराय पर्व कार्तिक माह से शुरू होकर मकर संक्रांति तक चलता है, जिसमें 5 से 7 दिनों तक अलग अलग अनुष्ठानों का महत्व होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, उसका समापन भैया दूज को होता है। ये 5 दिन का है और आप यहाँ जितने भी आदिवासी पूछेंगे कि आप लोग कितना दिन ये मनाते हैं, तो अक्सर सभी लोग बोलेंगे 5 दिन हम लोग मनाते हैं। यह पर्व प्रकृति, भाई बहन के अटूट प्रेम और कृषि कार्य में सहयोग देने वाले पशुधन के प्रति आभार प्रकट करने का जरिया है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। कॉलेज परिसर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा पुलिस लाइन ग्राउंड तक गई, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की। महाविद्यालय के छात्र वाकर हांसदा ने बताया कि पर्व का आनंद लेने बाहर से भी लोग आए हुए हैं। शिक्षण संस्थानों में इस तरह के आयोजनों से न केवल युवाओं को अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है, बल्कि यह लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में भी एक सराहनीय कदम है। वाकई सोहराय की यह खनक हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारी मिट्टी और हमारी संस्कृति में ही निहित है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भक्तों के कई रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ हर भक्त की अपनी श्रद्धा और अपनी कहानी है। बाबा के दरबार में पंजाब के जालंधर से आए कुछ ऐसे ही अनोखे शिव भक्त पहुंचे, जिनकी वेशभूषा और भक्ति भाव ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए रिपोर्ट। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज आस्था का एक अलग ही रंग देखने को मिला। जालंधर से आए माता दरबार के पुजारी कल अपने साथियों श्याम संगम महाराज और समर संगम के साथ बाबा की हाजिरी लगाने पहुंचे। तीर्थ पुरोहित जयदेव मिश्रा ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कराई। पूजा के बाद जैसे ही इन साधुओं ने मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन शुरू किया, वहां मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें उन पर टिक गईं। इन भक्तों का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में सनातन धर्म की अलख जगाना है। जालंधर से शुरू हुई इनकी ये यात्रा गंगा सागर और बाबा धाम होते हुए अब आगे बासुकीनाथ, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज
और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तक जाएगी। यात्रा इनने गंगा सागर की है। वहाँ से अब बैद्यनाथ झारखंड में पहुंचे हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ के धाम पर। इसके बाद ये चलेंगे निकलते काशी विश्वनाथ जी के ऊपर, वहाँ से फिर बाबा प्रयागराज धाम चलेंगे, निकलते फिर वहाँ से निकलेंगे अयोध्या धाम। ऐसे भक्ति और संकल्प का ये मेल बताता है कि बाबा वैद्यनाथ के दरबार में आने वाला हर भक्त अपनी विशिष्टता से इस पावन भूमि की महिमा को और बढ़ाता है। वाकई देवघर की ये भूमि ऐसी ही अद्भुत आस्थाओं का केंद्र रही है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। रांची के मारवाड़ी भवन में चल रहे 3 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आज समापन हो रहा है। इस महोत्सव में लोगों को राजस्थान की परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। पारंपरिक वाद्य यंत्र और संस्कृति ने लोगों को खूब लुभाया। स्थित मारवाड़ी भवन में आयोजित 3 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर किया। इस दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के उपयोग से भी अवगत कराया। जैसे जब राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे, उनके टाइम से नगाड़े सेनाएं बज रहे। जब उनकी शादी ब्याह होती थी, उनके गेट के बाहर नगाड़े सेनाएं बजते थे। ये जयपुर से आए लोक कलाकारों ने घूमर लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। उनकी अनूठी प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में शामिल लोगों ने आयोजन की जमकर सराहना की। इस महोत्सव में विभिन्न पकवानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां राजस्थान की परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान की राजशाही ठाठ भी दिखी। यहां विभिन्न प्रकार की पानों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। पान विक्रेता ने बताया कि राजस्थान में पान वाले को पनवाड़ी कहा जाता है। रांची में एक मारवाड़ महोत्सव के रूप में अपने मारवाड़, राजस्थान, हरियाणा की संस्कृति को जीवितांत करने के लिए यह पहला बार हम लोगों का प्रयास है। जो हमारा जो फेमस गुंडी पान है, वो गिलोरी पान है, वो हर पूजा पर में जाता है, क्योंकि पान शुद्धता से है, शुद्धता का प्रतीक है। वो प्रसाद के रूप में भी चढ़ता है और आदमी लोग पान खाते हैं। हमारे काशी में, बनारस में तो पान को पहले प्रणाम करते हैं, ऐसे उसके बाद खाते हैं वहाँ। इस महोत्सव में स्थानीय उद्यमियों को भी उचित स्थान दिया गया। वहीं युवतियां मेहंदी की कलाकारी दिखाती नजर आई। युवतियों ने बताया कि मेहंदी महिलाओं का गहना है और मारवाड़ी समाज की महिलाएं विभिन्न तीज त्योहारों में मेहंदी विशेष रूप से लगाती हैं, जो भारतीय संस्कृति का परिचायक भी है। और ये मेहंदी के बारे में बोले तो ये लेडीज महिलाओं का श्रृंगार है, जो करने में उनको बहुत शौक मिलता है, शौकीन होती है बहुत। और ये राजस्थानी इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। मेहंदी में दूल्हा दुल्हन, घोड़ा, हाथी सब यूज किया जाता है, इसलिए केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को बढ़ावा दे रही है। इसी से प्रेरित होकर विभिन्न संस्था और संगठन इस तरह के महोत्सवों का आयोजन कर रहे हैं। इससे हम एक दूसरे राज्यों की परंपराओं से तो अवगत होते ही हैं, साथ ही कला संस्कृति के प्रदर्शन को भी मंच मिलता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मोरहाबादी के समीप स्थित ऑक्सीजन पार्क में पहली बार 2 दिवसीय फ्लावर शो का एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास स्थित ऑक्सीजन पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर शो एग्जीबिशन का उद्घाटन झारखंडी नृत्य और संगीत के साथ किया गया। यहां जगह जगह फूलों के पौधों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी। आयोजन में पहुंचे लोगों ने इस एग्जीबिशन की जमकर सराहना की। उसके तो गुलाब मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और जब मैं यहाँ फ्लावर शो में आई हूँ तो मैं और भी बहुत सारे पौधों को और फूलों को के बारे में जानकारी होगी, तो फिर मैं और उससे अवगत होंगी, तो मैं और उसका
मतलब ये करूँगी। ये चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, इसी के लिए आदमी जब तरह तरह के फूल देखता है ना और तरह तरह के लोगों से मिलता है तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाती। फ्लावर शो एग्जीबिशन में खूबसूरत फूलों के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद्य सामग्रियों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। लोगों ने इसे वन विभाग की सराहनीय पहल बताया और कहा कि यहां आकर उन्हें अत्यधिक खुशी की अनुभूति हो रही है। इस तरह का शो यदि हम लोग करें ना अपने शहर में, तो लोगों में जो गलत रास्ते में जाने की आदत है वो भी खत्म हो जाएगी और लोगों का रुझान नेचर की तरफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। प्रकृति में खुद को समय देने से बहुत ही पॉजिटिविटी बढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है, डिस्ट्रेस होता है आदमी और लगता है कि हाँ दिन में बहुत अच्छा ये समय है फूल के साथ बिताने के लिए। टेंशन जो रहता है आजकल भागदौड़ के जीवन में, उससे बहुत राहत मिलती है। तो यह बहुत सराहनीय प्रयास है वन विभाग का, ये पहली बार रांची में हो रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दी कई परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन को किया रवाना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर दिया जोर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक। चुनावी रणनीति पर मंथन। रांची में आदित्य साहू के सम्मान में अभिनंदन समारोह। कई लोगों ने झामुमो का थामा दामन। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। करीब 60 टन कोयला जब्त। पुटकी थाना क्षेत्र में पुलिस का भय दिखाकर महिला से लाखों रुपए की ठगी। और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। साहिबगंज महाविद्यालय में मना सोहराय पर्व।